हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो शुक्र ग्रह को लेकर के करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। और ये कब राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में ये जाएंगे और वहाँ पर ये कब तक रहेंगे और इनकी कैसी स्थिति रहेगी। दूसरा बात ये कि इनका किस ग्रह के साथ संबंध वहाँ पर बनेगा और कब तक बनेगा। और फिर इसके बाद आप 12 जो लगन राशि के जातक हैं उन पर शुक्रदेव किस किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाले हैं और आपको किस प्रकार के रिजल्ट शुक्रदेव की ओर से प्राप्त होने वाले हैं उस ड्यूरेशन में, इस सारी चर्चा को हम आपके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आता है प्रिय साथियों, तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और आप सभी से हमारा ये अनुरोध भी है कि हमारे वीडियोज़ आप देखते तो हैं, पर अभी भी 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे बात करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर के और शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो प्रिय साथियों, देखिए शुक्र ग्रह जो हैं दिनांक 2 मई सन 2023 दिन मंगलवार, तिथि होगी द्वादशी को दोपहर 1:49 पर ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ से, जी हाँ, ये अभी फिलहाल अपनी स्वयं की राशि वृषभ में संचार कर रहे हैं और वहां से निकल करके ये फिर अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 2 मई को। और फिर ये इस राशि में 30 मई सन 2023 तक बने रहेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि 10 मई तक इनके अपने समग्रह मंगल के साथ भी संबंध बनेगा इसी राशि में, मिथुन राशि में। और इस राशि में इनका जो ये संबंध बनेगा मंगल के साथ, वैसे तो उनके ये समग्रह हैं मंगल, लेकिन देखिए बात करेंगे, आपसे बताएंगे कि किस किस प्रकार के प्रभाव इन दोनों के मिलने से आपके जीवन में आएंगे। और साथियों, शुक्र इस राशि में उदय और मार्गी दोनों ही अच्छी अवस्था होगी इनकी, बहुत अच्छी अवस्था में ये रहने वाले हैं। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं लेकर के मेष से और मीन तक, उनको शुक्रदेव की ओर से किस किस प्रकार के परिणाम जीवन में प्राप्त होने जा रहे हैं, कब से लेकर के 2 मई से लेकर के और 30 मई 2023 के बीच। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे आपसे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में बताएंगे कि शुक्रदेव 2 मई से लेकर के 30 मई तक जब मिथुन राशि में रहेंगे तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और अपने समग्रह मंगल के साथ ये रहेंगे 10 मई तक मिथुन राशि में, 3rd हाउस में आपके। और 10 मई से लेकर के और 30 मई तक ये अकेले रहेंगे यहाँ पर। तो अब आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपके भाग्य का सहयोग दिलाएंगे शुक्रदेव, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको बराबर। जो रुके हुए कार्य थे आपके वो पूरे होंगे, बनेंगे। साथ ही जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने वाले हैं। साथ ही 10 मई तक की बात करते हैं, 10 मई तक आप मेष लगन राशि के जातक जो हैं, आपका पराक्रम, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप कहीं बीएसएफ या सीआईएसएफ या आर्मी, पुलिस जैसी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी इस वजह से, और आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा अपने कार्यों के लिए। वैसे देखिए क्या है कि थोड़ा सा शुक्र और मंगल की ये युति जो है 10 मई तक आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोमांस आपके अंदर पैदा करेगा। यूँ तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप कोई यात्रा करते हैं, छोटी दूरी की यात्रा अगर आपके द्वारा की जाती है, चाहे अपने व्यवसाय को लेकर के या अपनी व्यक्तिगत तौर पर करते हैं यात्रा, वो भी सुखद रहेगी, उसका भी आप आनंद लेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई राइटर हैं, यदि कोई इतिहासकार हैं, स्टेज पर काम करते हैं या कोई पब्लिशर हैं, तो आप
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स शुक्र दिलवाने जा रहे हैं जब तक शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे तब तक। और इसके अतिरिक्त धन की स्थिति, धन की सेविंग ये अच्छी मात्रा में आपकी करा देंगे। अगर आप कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं कि आपको कुछ अपना धन सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से और 10 तारीख के बीच में आपका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें एक तरीके से कहेंगे कि आपको सुकून मिलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। आगे बात करेंगे जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस जो पर्सन्स हैं उनके विषय में बात करेंगे। और देखिए वृषभ राशि क्या है साथियों, वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। अब क्योंकि शुक्र जो है वृषभ राशि के ही लॉर्ड हैं और ये वृषभ लग्न राशि की बात हम कर रहे हैं आपसे, तो लग्नेश है, पूरे चार्ट के लॉर्ड भी हैं ये शुक्र, और सेकंड हाउस में बैठेंगे। तो देखिए धन की स्थिति सबसे पहली बात ये बहुत अच्छी रखेंगे आपकी। यदि आप अपनी कोई सेविंग्स करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और उसको इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, यानी कि फाइनली अपना जो धन है, अपनी जो मनी है, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से सेव कर पाएंगे। लेकिन 1 तारीख से और 10 तारीख तक के बीच का जो समय है, क्योंकि मंगल भी शुक्र के साथ होंगे, तो थोड़ा सा आपके बीच जो आपकी वाणी है बीच बीच में उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ कड़कनेस भी आपकी दिखाई देगी, यानी बीच बीच में आप थोड़ा सा कर्कश भाषा का भी इस्तेमाल, कड़ू जिसको कटु शब्द कहते हैं हम, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे शुक्र फाइनली क्या होगा कि बीच बीच में मंगल के द्वारा अगर आप कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होते भी हैं तो शुक्र आपको संभालने की कोशिश करेंगे, शुक्र आपको रियलाइज कराएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, ये शुक्र कार्य करेंगे। लेकिन 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, व्यवहार कुशल रहेंगे, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। आगे बात करते हैं मिथुन लग्न राशि के जो जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है साथियों द्वादश भाव यानी 12th हाउस और इसके अतिरिक्त 5th हाउस के लॉर्ड हैं। जी हाँ, पंचम भाव और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और ये लगन भाव में बैठेंगे आकर के। तो पहले 10 दिन तो अपने समग्रह मंगल के साथ रहेंगे यहाँ पर ये। तो देखिए क्या है कि मंगल का साथ इनको मिल रहा है 10 तारीख तक, 10 दिन मई के, और ये जो 10 लगभग 8 दिन, क्योंकि 2 तारीख को ये आएंगे, 2 मई को ये मिथुन राशि में आने वाले हैं और 10 तो 8 दिन समझ लीजिए, 2 तारीख से लेके और 10 मई तक का जो समय है ये इनका मंगल के साथ रहेगा। मंगल और शुक्र की युति रहेगी लगन भाव में आपके। हम मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये जो समय होगा इसमें थोड़ा सा जो आपका व्यवहार होगा लोगों के प्रति वो थोड़ा मिक्स व्यवहार होगा, मिक्स बिहेवियर, यानी कि कभी आप थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे, कभी ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार का बनेगा। लेकिन 10 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ पर अकेले रह जाएंगे तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो काफ़ी आकर्षक रहेगा और जहाँ पर भी आप जाएंगे समाज में या कहीं पर भी अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप होंगे, लोग आपकी ओर, आपकी व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे और आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे 10 तारीख से लेके और 30 मई के बीच। बहुत आपके अंदर रोमांस भरा रहेगा और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत सुखद रहेगा 10 तारीख से और 30 मई के बीच। इसके अतिरिक्त खर्चा आप कम से कम करेंगे, कोशिश आपकी रहेगी कि खर्चा कम किया जाए, ये भी आपकी एक इच्छा रहेगी। और देखिए क्योंकि पंचम भाव के भी ये स्वामी है और अपने घर से ये नवम बैठेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है, भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा और अपने व्यक्तित्व के ही बेस पर आप अपने बहुत सारे कार्य ऐसे ही पूरे करवा लेंगे लोगों के द्वारा। आपका व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, चाहे आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे समाज में जाएंगे, हर जगह आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, शुक्र कराएंगे आपकी। और कारोबार भी आपका शुक्र के कारण अच्छी गति से चलेगा और अच्छे ढंग से चलेगा, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं कोई भी, चाहे रोजगार या व्यापार जो भी आप कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स, उनके विषय में बताएंगे
कि देखिए आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस के और 4th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, लेकिन ये बैठेंगे कहाँ जा करके 2 मई से 30 मई तक ये बैठेंगे द्वादश भाव में, अपनी मित्र राशि मिथुन में। अब क्योंकि ये वहां पर जाकर के बैठेंगे तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को कि भाई जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा आपका होगा। और ये जो खर्चा होगा, मैं खर्चे की बात आपसे कर रहा हूँ, खर्चे भी आपके जो होंगे ज़्यादातर आपके अपने ऊपर ही होंगे स्वयं के। और इसमें भी एक विशेष बात ये रहेगी कि ये खर्चे आप अपना बेटर लुक करने के लिए करेंगे, कुछ नए वस्त्र धारण करने के लिए करेंगे, मतलब कि भाई कुछ नए डिज़ाइन के फैब्रिक खरीदे जाएं, मतलब किस तरीके से बेटर आपका लुक हो सके, उसके लिए आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं होती, आदमी कमाता भी इसीलिए ही है, लेकिन बजट बिगड़ जाए ऐसा खर्चा किस काम का। तो अपना बजट ना बिगड़ने पाए, बजट अपना कंट्रोल में रहे, बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए और अपने खर्चों को जहाँ तक हो सके नियंत्रण करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर कोई आपका है वहाँ पर फंसा हुआ, तो 10 मई से लेकर 30 मई के बीच में आपके जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, कानूनी अड़चनें आ रही थी जिन कानून कार्यों में, वो कार्य आपके पूरे हो पाएंगे आसानी के साथ अगर आप चाहेंगे। ये वो समय होगा और ये वो समय होगा कि आपके शत्रु और विरोधी भी शांत रहेंगे। तो इस स्थिति में ये शुक्र जो है जब रहेंगे तो आपको इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। और साथियों आपसे इतना भी बताना चाहेंगे कि देखिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच का जो समय होगा उसमें जैसा हमने पहले भी आपसे कहा होगा, बताया है राशिफल में जब चर्चा कर रहे थे कि ये आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि जो आपका वर्क स्फीयर है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, व्यापार या रोजगार, वहाँ पर आपके लिए थोड़ा अड़चनें या मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग जॉब रहेगी आपकी। तो शुक्र अब जो आ रहे हैं 2 तारीख से, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत दिलवाएंगे, काफ़ी हद तक राहत दिलवाएंगे, सुकून दिलवाएंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 10वें भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं ये 3rd हाउस के लॉर्ड, 3य भाव के, लेकिन बैठेंगे एकादश भाव में जाकर के अपनी मित्र राशि मिथुन में। बहुत अच्छा घर है जहां पर ये जा रहे हैं, इनका अपने मित्र का घर है। तो प्रिय साथियों आपसे मैं बताना चाहता हूं कि भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने जा रहा है। कब से कब तक? 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में तो भाग्य का भरपूर सहयोग आप सिंह लगन राशि के जातकों को मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त 10 तारीख के बाद क्या होगा? 10 तारीख के बाद जो स्टूडेंट्स हैं सिंह लगन राशि के, उनकी स्टडी में उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्र कराएंगे। और इसके अतिरिक्त यदि आप रोजगार से जुड़े हैं या आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको अभी तक कुछ निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय, वो आप शुक्र के कारण आसानी से ले पाएंगे और उन निर्णयों को लेने पर आपको उनके अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे आने वाले समय में। इसके साथ साथ शुक्र जो है आपको अच्छी मात्रा में इनकम भी कराएंगे, यानी पहले अगर कुछ धन के मामलों में रुकावट थी या धन में कमी थी आगमन में, वो कमियां शुक्र पूरी करेंगे, यानी कि धन का रास्ता आने का आपके लिए बनाएंगे, धन का फ्लो मनी का आपके लिए बनेगा। और इसके साथ साथ अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं वो भी सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का क्या, बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग और प्यार मिलेगा, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो शुक्र काफी कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवाने जा रहे हैं। आगे बात करेंगे जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए आप जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन हैं साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो एक तो 9वें भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे 2य भाव के, यानी कि 2nd हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये 10वें भाव में जाकर के बैठेंगे 2 मई से लेकर के और 30 मई तक। आप कन्या लगन राशि वालों का बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ये अभी तक जो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में
अपने प्रोफेशन में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे या जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उनमें ये कमी लेकर आएंगे। यह आपको अच्छा अनुभव भी होगा इस बात का, अब आप महसूस भी करेंगे। लेकिन 10 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक का जो समय होगा, उसमें आपके लिए ये जितनी भी परेशानियां आपको अभी तक उठानी पड़ रही थी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, या जो भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहे थे, कोई भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो रही थी, उसको आप पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे थे। कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, इस वजह से नई नई समस्याएं पैदा हो रही थी। अब वो इस तरीके की जितनी भी समस्याएं थी या परेशानियां थी, ये शुक्र के आने के बाद दूर होंगी। तो आपको खुश होना चाहिए कि शुक्र आपको अब उन सारी परेशानियों से निजात दिलाने आ रहे हैं 2 मई से लेके और 30 मई के बीच। और इतना ही नहीं, परेशानियों से तो आपको छुटकारा दिलाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में, आपका कुछ अच्छा पदोन्नति भी ये करा सकते हैं, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना है। और इसी के साथ साथ आपके सुख साधनों में भी वृद्धि कराएंगे, ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि कराएंगे। हो सकता है आप कोई नया वाहन आदि भी परचेज कर लें, या कोई सेकंड हैंड वाहन परचेज कर लें, या आपको कोई वाहन भी परचेज करवा सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो इतना कुछ कन्या लगन राशि के जातकों को अकेले शुक्र देने आ रहे हैं 2 मई से 30 मई के बीच। अब साथियों, चर्चा करेंगे आप तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में। अब देखिए, तुला राशि जो है, ये तो आप भी जानते हैं, या आप में से अधिकांश हमारे दर्शक जानते होंगे कि तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र इसके लॉर्ड हैं। और हम बात कर रहे हैं तुला लगन राशि के जातकों की, यानी कि लग्नेश हुए शुक्र, पूरे चार्ट के लॉर्ड हुए, उसको गवर्न कर रहे हैं शुक्र जो है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो ये लगन भाव के यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और दूसरे हैं ये 8th हाउस के लॉर्ड। और कहाँ बैठेंगे जाकर के ये 2 मई से 30 मई के बीच? आपके भाग्य के घर में। जी हाँ, बिल्कुल। और जब ये वहाँ पर जाकर के बैठेंगे, तो अब आपको वो रिजल्ट हम बताने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट शुक्र के वहाँ जाने पर अपनी मित्र राशि मिथुन में जब ये जाएंगे, नवम भाव में, भाग्य भाव में, तो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति ये कराएंगे। हालांकि 10 तारीख तक इनका साथ मंगल का भी रहेगा, लेकिन मंगल के साथ ये मंगल से संबंधित जो परेशानियां आपको उठानी पड़ रही थी, मंगल के साथ आने से शुक्र जो मंगल के साथ जब आएंगे, तो मंगल से संबंधित दोषों को भी ये कम करेंगे। जैसे कि आपके विवाहित जीवन जो है, मैरिड लाइफ, उसमें जो समस्याएं थी, उनको भी किसी हद तक ये कंट्रोल करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक मंगल इनके साथ रहेंगे, 10 मई तक, 2 मई से लेके शुक्र वहां पर भी इनको शुभता प्रदान करेंगे मंगल को। और इसके अतिरिक्त कारोबार भी जो आपका थोड़ा एक तरीके से ऊपर नीचे चल रहा था, अप्स एंड डाउन आप फेस कर रहे थे अपने कारोबार में, तो वहां पर भी ये मंगल को शुभता देने की वजह से आपकी जो अप्स एंड डाउन थी उसमें कमी लाएंगे 10 तारीख तक, जब तक मंगल शुक्र साथ रहेंगे। और 10 तारीख के बाद जब शुक्र का मंगल का साथ खत्म हो जाएगा, मतलब मंगल वहां से निकल जाएंगे, शुक्र अकेले रह जाएंगे अपनी मिथुन राशि में, मित्र राशि में, तो भाग्य का तो आपको भरपूर सहयोग प्राप्त कराएंगे, नंबर 1 तुला लगन राशि के जातकों को। नंबर 2, जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे ये। और अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, कहीं आपको एडमिशन चाहिए था किसी अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो भी कार्य आपका पूरा होगा ऐसे समय में 2 मई से 30 मई के बीच। तो भाई, जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं या कर रहे हैं स्टूडेंट, शुक्र उनको बड़ा सपोर्ट करेंगे। और ओवरऑल जो तुला लगन राशि के आप जातक हैं, आपके भाग्य में भी आपको पूरा सहयोग शुक्र दिलवाने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी ये बेटर करेंगे, इंप्रूव करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो भी अगर आप करते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जो कुछ ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पब्लिशिंग के क्षेत्र से, पब्लिशर हैं या पब्लिशिंग का काम करते हैं, या फिर आप इतिहासकार हैं, कोई नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ आप कोई
वैसे राइटर हैं या कोई स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो ये इस तरीके के जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी शुक्र अच्छा सक्सेस दिलाएंगे अपने क्षेत्र में। छोटे भाई बहनों का भी आपको भरपूर कोऑपरेशन और प्यार मिलेगा। और इतना सब कुछ दिलाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात हो गई कि भाग्य का सपोर्ट मिल गया तो समझ लीजिए सब कुछ मिल गया, क्योंकि भाग्य के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जब तक आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करता है तब तक कोई कार्य जीवन में हमारा नहीं बनता है। तो शुक्र सबसे बड़ा कार्य तो यही कराएंगे आपका आके तुला लगन राशि के जातकों का। तो साथियों, आगे चर्चा होगी वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आप स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में। तो आपके चार्ट में शुक्र जो है द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 8th हाउस में बैठेंगे जाकर के। जी हाँ, तो आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को धन संबंधित जो समस्याएं हैं, धन की कमी अगर आपको थी, अभी तक धन का अभाव महसूस कर रहे थे, तो ये उस कमी को शुक्र पूरा करेंगे। कहीं से भी करें, कैसे भी करें, आपके लिए धन का व्यवस्था करेंगे। और खाली इतना ही नहीं, आप वृश्चिक लगन राशि के जातक जो हैं, अगर कोई प्लानिंग कर रहे थे अपना मनी सेव करने की और नहीं कर पा रहे थे कुछ समस्याओं के कारण, तो अब आप आसानी से जो भी प्लान करेंगे या जहां पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे आराम से कर पाएंगे। मनी भी आप आराम से सेव करेंगे। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। जी हाँ, 2 तारीख से लेकर 2 मई से और 30 मई के बीच। बस एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं आपको, जैसे कब्ज हो गया या पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर है पहले से आपको इस तरीके की समस्या तो वो थोड़ा बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। खान पीन का ध्यान रखें, पर्टिकुलर रहें खान पीन के मामले में। और अगर आप वाकई ऐसी समस्या से रूबरू हो रहे हैं पहले से, तो ज़रा आप ध्यान रखिए जब तक शुक्र यहाँ पर है। वैसे आपका व्यवहार, आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लोगों के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। और जो अगर आप विवाहित हैं तो आपका जो जीवन साथी है उसको लेकर के थोड़ा शुगर वगैरह की या डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम बन सकती है जीवन साथी को, इसका भी आपको रखना होगा ध्यान। और अचानक आपका हो सकता है पदोन्नति, अगर आप जॉब करते हैं तो अचानक कोई ऐसा कुछ बन जाएगा हिसाब कि आपकी उस पदोन्नति हो। और साथियों, आगे बात करेंगे अब धनु लगन राशि के जो आप जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरा घर उनका है दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि 6ठे भाव में, 6th हाउस में। तो ये 2 घर के लॉर्ड होकर के ये 7th हाउस में बैठेंगे जाकर 2 मई से लेकर 30 मई तक। तो देखिए क्या है कि जब ये यहाँ आएंगे अपनी मित्र राशि में आएंगे और समग्रह मंगल के साथ भी रहेंगे 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 8 दिन, 8 या 9 दिन। तो इस बीच में जब तक ये मंगल और इनका साथ रहेगा तब तक तो जो आपका वैवाहिक संबंध है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। लेकिन जब मंगल का और शुक्र का साथ छूटेगा, शुक्र अकेले यहाँ रहेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होगा। सारी समस्याओं को आप भुला देंगे, सारी जितनी भी दिमाग में जो भी चीज़ें थी वो सब भुला देंगे, आपका जीवन साथी भी, और आपके बीच में एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहेगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपका वैवाहिक जीवन बहुत स्मूथ चलेगा 10 तारीख से लेकर विशेष रूप से 30 तारीख के बीच। और इतना ही नहीं, वैसे भी आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे अपनी पत्नी को लेकर के, अपने जीवन या अपने पति को लेकर काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आपका जो कारोबार है, जो भी आप करते हैं, व्यवसाय, रोजगार या व्यापार, वो भी पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी गति से चलेगा और अच्छी स्थिति रहेगी उसकी। इनकम के भी जो हालात हैं वो भी, उसमें भी सुधार होगा, इनकम में भी
निश्चित रूप से धीरे धीरे सुधार आपको दिखाई देगा। अब बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में कि भाई आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है दशम भाव यानी 10th हाउस के लॉर्ड हैं। एक राशि उनकी वहां पर है और दूसरी राशि उनकी पंचम भाव में है, यानी योगकारी ग्रह हैं, राजयोगकारी ग्रह। और ये बैठेंगे जाकर के वैसे षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में, छठे भाव में। वहां पर 9 दिन लगभग मंगल का भी इनको साथ मिलेगा। और मंगल जो है वो इनकम के भी लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, सुख सुविधाओं के भी मालिक हैं। तो जब तक मंगल यहां रहेंगे जब तक तो आपका सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ शत्रु शांत रहेंगे आपके। शुक्र जो है वो शत्रुओं को शांत करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला आपका फंसा हुआ है उससे भी आपको बाहर निकालेंगे, वहां से भी आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको कराएंगे शुक्र। और कोई अगर आप कोई लोन आदि लेना चाह रहे हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकों से लोन भी सैंक्शन हो सकता है आसानी के साथ। लेकिन थोड़ा सा यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं और यात्राओं में भी खर्च आपका अधिक होगा, यह भी एक स्थिति रहेगी साथ में। और कारोबारी स्थिति भी जो है बेहतर होगी, शुक्र वहां पर भी आपको काफी बेहतर स्थिति में लेकर आएंगे धीरे धीरे। तो साथियों, और जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, उनको अपना पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ध्यान अधिक देना होगा। अगर थोड़ा लापरवाही हो गई या आपने अपनी एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं आपके चार्ट में। देखिए, नवम भाव के लॉर्ड हैं शुक्र, तुला राशि है वहां, और एक 4th हाउस के। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए भी राजयोगकारी ग्रह हैं शुक्रदेव। लेकिन अभी बैठेंगे आपके 5th हाउस में जाकर के 2 मई से लेकर 30 मई के बीच, और 2 मई से और 10 मई तक इनका अपने समग्रह मंगल के साथ भी वहां पर संबंध बनेगा, हालांकि कम टाइम के लिए है। और जो भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसमें शुक्र जो है आकर के काफी आपको शांति और सुकून दिलवाएंगे कार्य क्षेत्र से संबंधित। इसके अतिरिक्त जो आपकी इनकम है, जो इनकम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी या उसमें कहीं ना कहीं आप कमी महसूस कर रहे थे या कोई रुकावट महसूस कर रहे थे अपनी इनकम में, उसको भी ये पूरा करेंगे। यानी कि इनकम के रास्ते आपके लिए खुलेंगे और रेगुलर बेस पे आपको इनकम प्राप्त होगी। साथ ही आपके जो फ्रेंड्स हैं, भरपूर उनका सहयोग आप ले सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ लगन राशि के, 10 मई से और 30 मई के बीच आपको भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति शुक्र कराने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा भी सीरियसली ध्यान देते हैं, गंभीरता से, तो रिजल्ट समझ लीजिए कि बहुत अच्छी आपको मिलने वाले हैं। और क्या बताएं आपको, और बता रहे हैं, देखिए कि जो आप में से कारोबार कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, चाहे व्यापार है या रोजगार, और वहां पर आप जब डिसीजन लेने की बात आती थी तो डरते थे या कुछ गलत डिसीजन भी लिए गए होंगे आपके द्वारा, उसके कारण भी डर बैठ गया होगा मन में कि भाई आगे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा फैसला ना हो जाए कि जिसकी वजह से कोई दोबारा कोई बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ जाए। लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं कि शुक्र जो है 10 तारीख से लेकर 30 तक का जो समय है, इसमें आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं। और जो डिसीजन आप लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण बड़े डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे, उनका आपको किसी ना किसी रूप में लाभ की प्राप्ति होगी।
ये शुक्रदेव आपको दिलाएंगे। और काफी रोमांटिक भी रहेंगे आप अपने मित्र के साथ, रोमांस में भी बहुत एंजॉय करेंगे। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि को लेकर के, यानी कि मीन लगन राशि के जो जातक हैं, पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं आपके चार्ट में, शुक्र जो है एक तो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के, तो अकारक हैं। यूं तो मीन लगन राशि के जातकों के लिए शुक्र अकारक माने जाते हैं, और लेकिन ये बैठेंगे जाकर के केंद्र में 4th भाव में 2 मई से लेकर 30 मई के बीच, और वहां पर मंगल भी है। मंगल तो हालांकि 2 तारीख से और 10 तारीख तक ही शुक्र का साथ इनका बनेगा, उसके बाद तो फिर ये साथ खत्म हो जाएगा। 10 तारीख के बाद शुक्र अकेले रहेंगे। तो आपको शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट देंगे मीन लगन राशि के जातकों, बेशक चाहे अकारक से ही, लेकिन वैसे तो शुभ ग्रह माने जाते हैं नेचुरल वे में। तो सबसे पहला तो ये कि आपको कोई ये वाहन आदि परचेज करवाएंगे। आप कोई भी छोटा बड़ा वाहन परचेज कर सकते हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना रहेगी, विशेष रूप से 10 मई से 30 मई के बीच। या तो आप कोई वाहन खरीदेंगे, और या फिर अपने लिए कोई सुख साधन जुटाने के लिए, कोई अपने ऐश्वर्य के लिए कोई अच्छा साधन के खर्च मतलब अरेंज करने के लिए उस पर अपने धन का व्यय करेंगे। कि कुछ और मान लीजिए कुछ जो भी सुख सुविधाएं हैं जिनका आनंद ले रहे हैं, आप चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा और अधिक हो, तो उसके लिए भी आप धन व्यय करेंगे। तो शुक्र आपको इस प्रकार का कराएंगे। साथ ही आपको आपकी माता की ओर से और अपनी ससुराल पक्ष की ओर से भी सपोर्ट मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपका जो कार्य क्षेत्र है मीन लगन राशि के जातकों का, शुक्र आने के बाद यहां मिथुन राशि में, अपनी मित्र राशि में, आपके कार्य क्षेत्र में जो भी अभी तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो समस्याओं को ये खत्म करा करके आपको अच्छे और शुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति मीन लगन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में ये कराने वाले हैं। और विशेष रूप से यूं तो ये जब से आएंगे तब से अपना कार्य शुरू कर देंगे, लेकिन 10 तारीख से और 30 तारीख तक के बीच का जो ये समय है, इसमें तो आप ये बहुत अच्छे ढंग से अनुभव करेंगे कि आपकी जो परिस्थितियां हैं कार्य क्षेत्र में, वो बहुत ट्रिमेंडसली उसमें चेंज आया है, और वो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती दिखाई देंगी आपको। तो ये एक आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा शुक्र के यहां पर आने से। साथ ही जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप, और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी किसी ना किसी रूप में आपको आशीर्वाद, प्यार और सहयोग शुक्र दिलवाएंगे। तो ये स्थिति आप मीन लगन राशि के जातकों की रहेगी। इस प्रकार के रिजल्ट शुक्र के राशि परिवर्तन होने के उपरांत आपको मिलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा थी ये शुक्र ग्रह को लेकर के थी, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के थी। अब क्योंकि 2 मई को वो अपना राशि परिवर्तन, जैसा मैंने कहा चर्चा के आरंभ में, के करेंगे और 30 मई तक रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, तो आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं सभी को हमने बताने की कोशिश की है ये कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में शुक्र के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो हमने अभी आपके साथ की है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के, आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा ये शेयर करें आप, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी को चाहते हैं कि आपको समय पर पहुंचें आपके पास, और उनकी नोटिफिकेशंस भी समय पर पहुंचे, तो उसके लिए आप छोटा सा कार्य करें, जो ये बेल आइकन है इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।